कोर्ट का जिक्र कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, वो चाहते थे कि अलग गाइडलाइन बनाई जाए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 7.5 महीने बाद भी मनीष सिसोदिया के मामले में सबूत नहीं मिलने को लेकर एक बड़ी तल्ख टिप्पणी भी तो रसीद करती है। आपको याद होगा 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द मनी ट्रेल, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ चेन। 2 मिनट में गिर जाएगा केस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी? बेल क्यों नहीं दी? अगर सीबीआई आज सबूतों को इकट्ठा कर रही है, एक जगह एकत्रित कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट ने आज भी इस बात को माना कि इस इंसान को चोरी करने पे, घोटाला करने पे, करप्शन करने पे बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। आप मुझे बताइए कि कुछ ना कुछ ट्रेल तो उन तक जाती होंगी। अच्छा, और अगर जिनको ऐसा लगता है कि रातों रात कोर्ट में केस खत्म हो जाते हैं, तो काश मेरे देश की कानून व्यवस्था आज उतनी रफ्तार से चल रही होती, उसको सही करने में हमें थोड़ा और समय लगेगा। आपको याद होगा जो मोदी जी के ऊपर केसेस चल रहे थे, 10 साल लग गए थे क्लीन चिट मिलने में, और कभी ना मोदी जी ने शिकायत करी, ना भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने सड़क पर उतर के दंगे मचाए। इन लोगों की तरह हम कोई जश्न भ्रष्टाचार नहीं मना रहे थे। हमने बोला कानून पर विश्वास है, अपने न्यायालय पे विश्वास है, और उनको एजेंसीज को, न्यायालय को, सबको काम करने दीजिए अपने समय पर, अपने हिसाब से। चारू प्रज्ञा, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो नजर आती है वो मैं इसलिए कह रही हूं कि आप मुझे गिनवाइए, क्योंकि आप कह रही है भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम है, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, मैंने अग्री कर लिया, लेकिन ये सारे लोग जो आपके साथ चले आए, इनके खिलाफ मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, पहली बात तो जो लोग आज उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने अगर भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो मुझे बताइए, आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, क्या आप कोर्ट गए? क्या आपने कोर्ट में या किसी एफआईआर के द्वारा ये कहा कि इस जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, हमें वजह बताइए? तो देखिए, यहाँ खाली आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक्शन लीजिए और तब बताइए। और मैं एक बात और बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा के नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। नाम बता दीजिए चारू प्रज्ञा, मैं तो बैठी हूँ सुनने के लिए, आप बताइए पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बता दीजिए कि पिछले 3 महीने में कौन से बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई हुई। एक समय होता था, एक सरकार होती थी जो भ्रष्टाचार को नॉर्मल समझती थी, उनको सेलिब्रेट करती थी। आज की जो सरकार है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ चलती है। उसके बावजूद अगर कोई भाजपा का नेता इस तरीके के मुद्दों में फंसा पाया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई चलती है, उनके ऊपर छापेमारी होते हैं। मैं आपको नाम के साथ बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में अजय सिंह, ओम प्रकाश जायसवाल, मध्य प्रदेश में ओम प्रकाश ध्रुवे, झारखंड के अंदर और मैं सुशील वासनावी, कितने सारे मैं आपको लिस्ट निकाल के नामों की दे सकती हूं, जिससे ये साबित होता है कि आज की तारीख में सीबीआई या ईडी किसी के इशारों पर नहीं चलती, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, उसमें काम करने वाले कई सारे अफसर हैं। आप जब इस तरीके से पूरी एजेंसी को, जांच एजेंसी को बदनाम करते हैं, उन सारे अफसरों को बदनाम करते हैं जो बहुत मेहनत से उस नौकरी में आते हैं और दिन रात मेहनत करके अपना काम करते हैं अपनी देश के। चारू प्रज्ञा, क्या ये सच नहीं है? चारू प्रज्ञा, फिर ये भी सच है कि अजीत पवार 2019 में 23 नवंबर को आपके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 25 नवंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो उनके खिलाफ 9 मामले बंद कर देता है, फिर वो सरकार से हट जाते हैं, तो 2020 में फिर से उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो जाती है। 2020 में ईडी नए सिरे से जांच शुरू कर देती है, फिर वो आपके साथ आ जाते हैं। मई महीने में उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी होती है, उनके बेटे के खिलाफ छापेमारी होती है, और अब जब से वो आपके यहाँ है फिर तब से खामोशी है। अच्छा है आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आप नहीं पूछती तो विपक्षी पूछ लेते, तो उनका काम आप कर रहे हैं, अच्छी बात है।